हेलो स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 2 चल रहा है, पीपल एज रिसोर्सेज। इसी में आज हम पढ़ेंगे हेल्थ। फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट, कोई भी फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहेगी। डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस्ड टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली एज हेल्दी वर्कर बिकॉज ऑफ इल हेल्थ? कोई भी फर्म अपने यहाँ ऐसे कोई एम्प्लॉय को नहीं रखना चाहेगी जो अपने काम में परफेक्ट ना हो और जिसको हेल्थ इश्यूज हो, क्योंकि वो अपना काम, अगर वो बीमार रहेंगे तो अपना काम सही ढंग से नहीं कर सकेंगे। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प हिम रियलाइज हिज हर पोटेंशियल, द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसको अपनी क्षमता बताता है और ये बताता है कि वो कितना बीमारी से लड़ सकता है। ही सी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज हर आउटपुट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और कि वो बीमार होने के बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ में अपनी हेल्प या अपना योगदान नहीं दे सकता। इंडीड health is an indispensable basis of the realizing one's well-being. Henceforth, improvement in the health status of the population has been priorities of the country. मतलब हेल्थ जो है एक बेसिक चीज़ है। इससे ये अगर वो हेल्थ सही रहेगा तो उसको अच्छा फील होगा और वो अच्छा अपना वर्क कर सकता है। और साथ ही किसी भी देश की जनसंख्या के स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य पर पहला ध्यान दिया जाता है। प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री, ये प्राथमिक कार्य है कि उसकी जनसंख्या के स्वास्थ्य पर ध्यान दे। अवर नेशनल पॉलिसी, हमारे देश की जो राष्ट्रीय नीति है उसका क्या एम है? टू एम एज इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटीज़ ऑफ हेल्थ केयर, लोगों के हेल्थ केयर पर ध्यान दे। फैमिली वेलफेयर यानी परिवार कल्याण कार्यक्रम पर ध्यान दें। न्यूट्रिशनल सर्विस विद अ स्पेशल फोकस ऑन द अनडिप्राइविलेज्ड सेगमेंट, जिसको अल्प सुविधा प्राप्त लोग वर्ग है उन पॉपुलेशंस पर ज़्यादा ध्यान दें। ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स, पिछले 5 वर्षों में इंडिया हैज़ बिल्ट ए वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया ने एक वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड द मैन पावर रिक्वायर्ड एट अ प्राइमरी, इसके अलावा इकनॉमी के तीनों क्षेत्रों में मैन पावर का डेवलपमेंट किया, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन द गवर्नमेंट के द्वारा कई योजनाएं बनाई गई है, एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर। These measures which have been adopted have increased the life expectancies of our, कि धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार होने के कारण जीवन प्रत्याशा 68.3 ईयर्स हो गई है इन 2020 में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज़ कम डाउन 147 इन 1951 में, जब शिशु मृत्यु दर 147 से जो घट कर 2016 में 34 हो गई है। क्रूड बर्थ रेट हैव ड्रॉप्ड 20.4 एंड डेथ रेट 6.4 विद द सेम ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। इसी टाइम पीरियड में जन्म दर घटकर 20.4 हो गई और डेथ रेट 6.4 हो गई है। इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर आर यूजफुल इन असेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। धीरे धीरे जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होने के कारण देश का भविष्य में प्रगति नजर आने लगी। इंक्रीज इन लॉन्गेविटीज ऑफ लाइफ एंड इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय द सेल्फ कॉन्फिडेंस। जीवन प्रत्याशा में, जीवन आयु में वृद्धि होने के बाद तो लोगों में क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्म विश्वास की भावना पैदा होगी। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटीज इन्वॉल्व द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन, इसके अलावा शिशु मृत्यु दर में कमी होने के कारण, इन्फेक्शन से बचाने के कारण, इसके बाद इंश्योरिंग द न्यूट्रिशन ऑफ बोथ द मदर और चाइल्ड, माँ और उसके बच्चे के स्वास्थ्य पर ध्यान देने लगा, चाइल्ड केयर पर ध्यान दिया जाने लगा। आपको ये तीनों की डिफाइन लर्न करनी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड बिलो अवर 1 ईयर ऑफ एज। सेकेंड है बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ बेबीज फ्रॉम every 1000 people during a particular period of time। 1000 बच्चों पर कितने बच्चे जन्म लेते हैं वो बर्थ रेट में आता है। डेथ रेट इज़ द नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाई ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। डेथ रेट में ये आता है कि 1000 बच्चों के पीछे कितने बच्चों की मृत्यु
तो इसके अलावा ये क्वेश्चंस आप खुद करने की लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन डिस्पेंसरी फ्रॉम 1951 टू 2015? व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन डॉक्टर्स एंड नर्सिंग पर्सनल फ्रॉम 1951 टू 2015? फिर ये आपके हेल्प पूरे फुल फॉर्म आ जाएगा, जैसे कि SC PHC CHC का क्या मतलब है। SC मतलब सब सेंटर, PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CHC यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ANM ऑक्सलरी नर्सिंग, हार्ड ड्राइव्स, RN और RM रजिस्टर्ड नर्सेज एंड रजिस्टर्ड मिडवाइज, LHV लेडी हेल्थ विजिटर्स, सोर्स नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ये सारे फुल फॉर्म में हैं, ये डेटाज हैं, ये आप जैसे जनरली पढ़ने के लिए हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक द इंक्रीज इन नंबर ऑफ द डॉक्टर्स एंड नर्सेज एडिक्टेड फॉर इंडिया, इफ नॉट वाई, what other facility would you like to provide in a hospital? Discuss about the hospital you have visited. Can you draw a graph using the table? There are many places in India which do not have in these basic facilities. इंडिया में ऐसे बहुत से प्लेसेस हैं जहाँ ये बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। देर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेज इन द कंट्री। देश में कुल 381 मेडिकल कॉलेज है और 301 डेंटल कॉलेज है। जस्ट 4 स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस। यहाँ पर अधिक से अधिक आपको मेडिकल कॉलेज देखने को मिलेंगे। अब हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। साकाल मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक चोर। साकाल की मदर शीला घर के काम काज करती थी, अपने बच्चे और अपने पति की देखभाल करती थी। जो उसका हस्बैंड कहाँ एक खेत में काम करता था। सकल ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड ड्राइंग। सकल के जो ब्रदर और सिस्टर है अपना अधिकतर टाइम खेलने और घूमने में लगाते थे। कैन यू कॉल शीला जीतू और सीतू एम्प्लॉयड? क्या आप इनको तीनों को अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट इज सैड टू एग्जिस्ट व्हेन द पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट उसको कहा जाता है जो काम प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने का इच्छुक हो लेकिन उसको रोजगार नहीं मिले। शीला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड। शीला बाहर वर्क करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। हर डोमेस्टिक डिमांड वो अपने घर के काम काज ही करते थे। जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्क फोर्स पॉपुलेशन। जीतू और सीतू अपने वर्क फोर्स पॉपुलेशन के एज में नहीं आते, वो उससे बहुत छोटे थे। नाइदर जीतू सीतू और शीला कैन नॉट बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉय। तीनों को अनएम्प्लॉयमेंट में हम काउंट नहीं कर सकते। द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड पीपल फ्रॉम 15 ईयर टू 59 ईयर। 15 ईयर से लेकर 59 ईयर्स तक के जो भी लोग आते हैं वो कार्यशील जनसंख्या में यानी जो वर्क करते हैं। साकाल ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विथ इन दिस ग्रुप एज ग्रुप। साकाल के जो ब्रदर सिस्टर इस एज ग्रुप में नहीं आते, दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉय, इसलिए उनको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहा जा सकता। साकाल मदर शीला वर्क फॉर फैमिली। साकाल की मदर अपनी फैमिली के लिए वर्क करती, इसलिए उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहा सकता, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आता। साकाल मदर शीला वर्क फॉर फैमिली। शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट। वो बाहर वर्क करना नहीं चाहती और अपने डोमेस्टिक वर्क के लिए उसको पेमेंट नहीं दिया था। सी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉय, इसलिए उसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहा जाता, एम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता। सकल ग्रैंड पेरेंट्स ऑल दो नॉट मेंशन इन द स्टोरी, जबकि इस स्टोरी में उसके ग्रैंड पेरेंट्स का इन्वॉल्व नहीं किया गया, वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहे जाएंगे, कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। इन द केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरिया। इंडिया में हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी देखने को मिलती है। हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिफर इन रूरल एंड अर्बन एरिया। दोनों के संदर्भ में हम देखेंगे। इन केस ऑफ रूरल एरिया देर इज सीजनल एंड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। गाँव में आपको सीजनल और डिसगाइज यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, देखने को मिलेगी। सीजनल यानी मौसमी बेरोजगारी। अर्बन एरियाज है मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। शहर और अर्बन एरियाज में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलेगी। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन व्हेन द पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में कुछ महीनों तक व्यक्ति बेरोजगार रहता है, कुछ महीने तो उसको वर्क मिलता है, कुछ महीने नहीं मिलता। जैसे कि जब सीजन होता है उसको वर्क मिल जाएगा, जब सीजन नहीं होगा तो उसको काम नहीं मिलेगा।
पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अधिकतर एग्रीकल्चर फील्ड में इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। देर आर सर्टन बिजी सीजन वाइन सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग इज डन। जैसे कि जब किसी में बिजी सीजन होता है, सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग और थ्रेशिंग होता है। जब इसके अलावा जो बाकी का टाइम होता है जो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट होगा। Certain months do not provide much work to the people dependent on agriculture. In case of disguised and unemployment, people appear to be employed. Disguised unemployment में लोग आपको से लगेंगे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके काम करने से प्रोडक्शन में कोई अंतर नहीं आता है। दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे आर फाइंड वर्क, यानी वो अपने कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। दे यूजली हैपन अमंग द फैमिली मेम्बर एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अपने फैमिली मेम्बर के साथ एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं। द वर्क रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट एंगेज 8 पीपल। किसी भी काम के लिए 5 पीपल की जरूरत है, लेकिन उसी काम पर 8 पीपल एंगेज है। देर पीपल आर एक्सेट्रा, ये पीपल एक्सेट्रा है। दीज 3 पीपल ऑल्सो वर्क इन सेम प्लॉट एज द अदर्स। ये 3 पीपल उसी प्लॉट में, सेम प्लॉट में कर रहे हैं, जैसे वो 5 पीपल कर रहे हैं, उसी के साथ 3 भी लोग और कर रहे हैं। द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट एड टू कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द 5 पीपल। तो उनके द्वारा जो श्रम किया जा रहा है वो 5 पीपल के लोगों के द्वारा जो श्रम किया जा रहा है और उनके द्वारा किया जा रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि वो उतना प्रोडक्शन उतना ही होता है। इफ 3 पीपल आर रिमूव, अगर 3 पीपल को हटा दिया जाए, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन, तो उत्पादन की उत्पादकता कम नहीं होगी। द फील्ड रिक्वायर्ड द सर्विस ऑफ 5 पीपल एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें जो 3 अदर पीपल है वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड में आएंगे। इन केस ऑफ अर्बन एरिया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकेम अ कॉमन फिनोमेना। शहरी क्षेत्रों में आपको शिक्षित बेरोजगार देखने को मिलेंगे। मैनी यूथ विथ मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। जिसको मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करे हुए कई डिग्री लिए हुए व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिलता। स्टडी शो डेट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैड इंक्रीज। धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार काफ़ी संख्या में है, इंक्रीज फास्टर देन अमंग मैट्रिकुलेट्स। द पैराडॉक्सिमस मैन पावर सिचुएशन विटनेस एज अ सरप्लस मैन पावर इन सर्टन कैटेगरीज को एक्सिस विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर। एक विरोधाभासी तर्क है कि जो मानव की जो शक्ति है, कहीं तो आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलेगी और कहाँ उसकी कमी देखने को मिलेगी। देर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन एंड वन। कई जगह आपको देखेंगे टेक्निकली जो क्वालिफाइड है वो व्यक्ति बेरोजगार है, और कई क्षेत्र ऐसे देर इज डेथ ऑफ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। जहाँ पर टेक्निकल स्किल वाले लोग नहीं है, वहाँ उनकी कमी देखने को मिलती है और इस कारण इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी मानव शक्ति को या मानव संसाधन की शक्ति को घटाती है। पीपल हु आर एन असेस्ड फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू लाइबिलिटी। जो मानव शक्ति जो एक असेस्ट परिसंपत्ति थी अर्थव्यवस्था की, वो बाद में एक जिम्मेदारी बन जाती है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ। इससे क्या यूथ लोगों में क्या बोलते हैं कि होपलेस, निराशा की भावना आ जाती है। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। इनएबिलिटी टू एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। इसके अलावा पढ़े लिखे लोग जिनको अपना काम नहीं मिलता है, वो एक तरह के लिए समाज के लिए भी मतलब एक नुकसान है, सोशल वेस्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। बेरोजगारी के कारण इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था पर भी भार बढ़ता है। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज। और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वर्किंग पॉपुलेशन पर निर्भर हो जाता है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी एडवर्सली अफेक्टेड। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण लोगों की खुद की लाइफ और समाज पर बुरा असर पड़ता है। वैन अ फैमिली हैज़ टू लिव ऑन अ बेयर सब्सटेंसेस लेवल, देयर इज अ जनरल डिक्लाइन इन द हेल्थ इशूज़ एंड राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो लोगों को हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम रहेगी और उसके अलावा
स्कूल सिस्टम में भी नहीं जाएंगे। हेल्थ स्टेटस होगा। इसके अलावा स्कूल सिस्टम से यानी स्कूल प्रणाली से कई लोग पलायन कर जाएंगे। हेंस अनएम्प्लॉयमेंट हैड डिटरमिनेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ एंड इकोनॉमी। या हम ये कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का कुल मिला के इकोनॉमी की ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर और डिप्रेस इकोनॉमी। बेरोजगारी का बढ़ना आर्थिक मंदी को दर्शाता है अर्थव्यवस्था। इट ऑल्सो वेस्टेज द रिसोर्स। इस तरह से ये इस रिसोर्सेज का वेस्टेज है यानी मानव शक्ति का। विच कुड हैव गेनफुली एम्प्लॉयड if people cannot be use a resource they naturally appeal liabilities to the economy। अगर हम इस मानव शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते तो एक तरह से ये जिम्मेदारी बन जाती है अर्थव्यवस्था पर। इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो। स्टैटिकली सांख्यिकी रूप से हम देखेंगे कि भारत में बेरोजगारी दर लो है। आ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंट विद द लो इनकम, क्योंकि बहुत से लोग कम इनकम पर अनप्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड, मतलब कम लोग पेमेंट पर भी काम करने पर लग जाते हैं। दे अपेयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल काम करते हुए लगेंगे। बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम, वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट नहीं मिलता है। इट इज़ नॉट एडुकेट फॉर देम, जो कि उनके लिए सही नहीं है। द वर्क डेट आर परस्यूइंग seem force upon them, they may therefore want other folk of their choice। और कुछ लोग अपने चॉइस के काम में लग जाते हैं। पुअर पीपल, जो गरीब लोग होते हैं, कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल, वो कभी बेकार नहीं बैठते। दे टेंड टू एंगेज इन एन एक्टिविटी इरेस्पेक्टिविटी ऑफ अर्निंग पोटेंशियल, वो अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। देयर अर्निंग कीप्स देम ऑन ए बेयर सब्सटेंसेस लेवल, जब तक कि उसकी ज़रूरतें पूरी ना हो जाए। Moreover, the employment structure is characterized by self-employment primary sector। अधिकतर लोग क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या प्राइमरी सेक्टर में सेल्फ डिपेंड हो जाते। द होल फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट इन द फील्ड इवन दो नॉट एवरीबडी इज रियली नीडेड, मतलब होल फैमिली उस काम पे यानी खेत पे डिपेंडेंट हो जाती है। सो देर इज डिस्गाइज एन एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर, इसलिए आपको एग्रीकल्चर फील्ड में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने का मिला। बट द एंटायर फैमिली शेयर व्हाट हैज़, फिर आप देखेंगे पूरी फैमिली कितना मतलब एक तरह से उत्पादन शक्ति में अपना योगदान दे रही है, वो बिजी है। दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग वर्क इन द फील्ड द रिड्यूस द हार्डशिप और अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर्स। तो आप ये देखेंगे कि कैसे वो रिड्यूस द हार्डशिप अनएम्प्लॉयमेंट रूरल सेक्टर में कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने की कोशिश करते हैं। बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली, लेकिन उनके इस तरीके से गरीबी कम नहीं होती। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड टू माइग्रेट फ्रॉम विलेज इन सर्च ऑफ, तो इसलिए धीरे धीरे कुछ पढ़े लिखे लोग अब जॉब की सर्च में अदर या दूसरी जगह चले जाते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द अनएम्प्लॉयड इन 3 सेक्टर मेंशन अर्लियर। एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द कंट्री, एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है जहाँ पर लेबर ज़्यादा लगती। इन रिसेंट ईयर, प्रारंभ टाइम में देयर हैज़ बीन ए डिक्लाइन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर पार्टली बिकॉज ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। प्रारंभ में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंड होने का डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था। सम ऑफ द सर्पल लेबर इन एग्रीकल्चर हैव मूव टू आइदर द सेकेंडरी, बाद में ये अधिकतर लोग फिर धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में जाने लगे। दैट सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग, क्योंकि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बहुत से श्रमिक लगने गए। इन केस ऑफ द टर्शरी सेक्टर वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपेयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी। टर्शरी सेक्टर में आप नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलने लगी, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये स्टोरी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है। इसमें आपको एजुकेशन और हेल्थ दोनों का क्या बेनिफिट है वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर इस लेसन की समरी यू हैव बीन हाउ इनपुट एंड एजुकेशन, मैंने अभी बताया है एजुकेशन हेल्थ कैसे हेल्प करते हैं इन मेकिंग पीपल एंड असेस फॉर द इकोनॉमी। द चैप्टर ऑल्सो डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक activity undertaken in 3 sector of the economy. We also study about the problem associated with unemployment की क्या प्रॉब्लम ये भी हमने पढ़ी। Finally the chapter end with the story of village which family had no job but had plenty। ये स्टोरी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है, आपको ईजी गोइंग समझ में आ जाएगी। थैंक यू।